आगे बढ़ते हैं। अहमदाबाद में हुए भयानक विमान हादसे के बाद कई गंभीर सवाल उठे। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है विमानों की उम्र को लेकर। बड़ा सवाल यह है कि जब देश में कार रिटायरमेंट की आयु निर्धारित है तो हवा में उड़ने वाले विमानों पर उम्र का कोई बंधन क्यों नहीं है। इसी को लेकर के एक रिपोर्ट तैयार हुई है, देखिए आप। अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान हादसे ने पीड़ितों के साथ देशवासियों को भी गहरा दर्द दिया। कैसे कुछ क्षणों में ही सैकड़ों जिंदगियां हादसे की आग में स्वाहा हो गईं। उस पल को याद करते ही मन विचलित हो जाता है। लेकिन इस हादसे ने कई अहम सवाल खड़े कर दिए और सबसे बड़ा सवाल ये है कि पहली बार उड़ान भरने के बाद आखिर कब तक ये विमान सेवा में रहेंगे। जिस बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर से ये हादसा हुआ वो 11.5 साल पुराना था। हालात ये हैं कि भारत में संचालित वर्तमान में 8 एयरलाइन कंपनियां 20% इतने पुराने विमानों पर ही निर्भर हैं। पुराने विमानों के सहारे एयरलाइन कंपनियां, केंद्र अधिकृत आंकड़ों के अनुसार 8 कंपनियों के पास हैं 813 विमान। इन विमानों में से 105 तो 15 साल से भी ज्यादा पुराने। एयर इंडिया और स्पाइस जेट जैसी एयरलाइंस कंपनियां 10-20 साल पुराने विमानों का करती हैं ज्यादा उपयोग। डीजीसीए और आईसीएओ के नियमों के तहत भारत में विमानों के लिए कोई निश्चित उम्र सीमा नहीं। इसकी बजाय विमानों की उड़ान योग्यता, उनकी तकनीकी स्थिति और रखरखाव सहित नियमित निरीक्षणों पर निर्भर रहते विमान। हालांकि एयरलाइन फील्ड में लंबे समय तक कार्य करने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि मेंटेनेंस वाले नियमों की कड़ाई से पालना की जानी चाहिए। भारत में कारों की आयु 20 से 25 साल ही मानी जाती है। वहीं 15 साल पुराने वाहनों के पंजीकरण भी नहीं होते। ऐसे में विमानों को उम्र के बंधन में नहीं बांधना बड़े सवाल खड़े करता है। एयर इंडिया के पास इतने विमान पुराने। एयर इंडिया लिमिटेड के पास 43 विमान 15 साल से ज्यादा पुराने। एयर इंडिया के कुछ बोइंग 777-200 और 777-300 2007 से संचालित हैं। ये विमान 18 साल पुराने हैं। 4 बोइंग 747 25 साल से भी ज्यादा पुराने बेड़े में हैं, लेकिन ये सक्रिय रूप से उड़ान नहीं भर रहे हैं। दरअसल एयर इंडिया के बेड़े में कुल 198 विमान हैं, जिसमें 43 विमान 15 साल पुराने और 27 विमान 10 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। इसी तरह स्पाइस जेट के बेड़े में 50 विमान हैं, जिसमें से 18 15 साल और 20 विमान 10 साल से ज्यादा पुराने हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस के बेड़े में 37 विमान 15 साल पुराने हैं। इंडिगो के पास सबसे ज्यादा नए विमान। देश में सबसे ज्यादा विमानों का संचालन करने वाली कंपनी इंटर ग्लोब एविएशन लिमिटेड यानी इंडिगो के पास सबसे नए विमानों का बेड़ा। इंडिगो के बेड़े में 283 विमान 5 वर्ष से भी कम उम्र के हैं। वहीं 15 साल से ज्यादा वाले विमानों की संख्या केवल 3 है। अकासा एयर के पास 27 विमान हैं, जो 5 साल से कम उम्र के हैं। अमेरिकन एयरलाइंस का सबसे पुराना विमान। अमेरिकन एयरलाइंस का सबसे पुराना विमान N102 UW जून 1998 में बना 27 साल पुराना एयरबस A320-214 है। N102 UW मूल रूप से यूएस एयरवेज के लिए उड़ान भरता था और 2013 में एयरलाइंस के विलय के बाद अमेरिकी बेड़े में हुआ शामिल। इस एयरलाइंस के पास 10 से 25 साल पुराने केवल 10 ही विमान। वहीं चीन एयरलाइंस के विमानों की औसत उम्र 9.5 साल ही है। 2 साल में 1359 नए विमानों का ऑर्डर। दुनिया में बोइंग और एयरबस के अलावा भी कई बड़ी कंपनियां हैं जो तरह तरह के एयरक्राफ्ट बनाती हैं। इनमें अधिकतर अमेरिकी कंपनियों के साथ फ्रांस, ब्राजील और भारत की कंपनी भी हैं। एयरबस एयरक्राफ्ट बनाने वाली दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। 2024 में 766 कमर्शियल जेट की डिलीवरी के साथ एयरबस ने बोइंग को पीछे छोड़ दिया। लिस्ट में दूसरे नंबर पर बोइंग है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स HAL एविएशन सेक्टर की भारत की बड़ी कंपनी है। HAL भारतीय सेना के लिए एयरक्राफ्ट बनाने के साथ साथ असेंबल किए गए विमानों की भी सप्लाई करती है।
भारत की 4 एयरलाइन कंपनियों ने 2023 और 2024 में 1359 विमानों की खरीद का ऑर्डर विभिन्न कंपनियों को दिया है। इसमें सबसे ज्यादा ऑर्डर A320 नियो परिवार विमान के प्रकार का दिया गया। इंडिगो ने 510 ऐसे विमानों की खरीद के आदेश दिए हुए हैं। इसके अलावा एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बोइंग 7378 मॉडल के 190 और अकासा एयर ने 150 बोइंग 737-8 मॉडल के 154 विमानों के लिए आदेश दिया हुआ है। तो एयर इंडिया ने भी छोटे बड़े सभी साइज के 170 विमानों के लिए आदेश दिए हुए हैं। एयरलाइन विशेषज्ञ अजय सहाय जसरा का कहना है कि विमानों की मेंटेनेंस को लेकर नियम कड़े बनाए जाने चाहिए। सरकारी मशीनरी इस काम के लिए पर्याप्त नहीं है। भारत में अन्य देशों की तरह ही विमानों को संचालित करने की उम्र भी तय होनी चाहिए। बहरहाल अहमदाबाद हादसे ने हवाई यात्रियों के साथ आम लोगों को भी चौकन्ना कर दिया है। लिहाजा विमानन नियम बनाने वाली एजेंसियों और सरकार को विमानों की उम्र को लेकर भी कोई कदम उठाना चाहिए, ताकि भविष्य में विमान हादसों की त्रासदी से बचा जा सके। पंकज सोनी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।